नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। काशीपुर के पैगा गांव के एक किसान ने गहरे दुख और परेशानी में खुद की गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। और यह भी कह सकते हैं कि एक किसान पुलिस के उत्पीड़न से परेशान होकर सिस्टम की भेंट चढ़ गया। मरने से पहले सुखवंत सिंह ने फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाया और उन सभी लोगों का नाम बताया जो किसान की मौत के जिम्मेदार हैं। पुलिस ने किसान सुखवंत को इस हद तक परेशान किया कि उसने मरने से पहले यह तक कह दिया कि मेरे शरीर के अंगों को बेचकर पुलिस अधिकारियों को पैसे दे देना। मतलब क्या तकलीफ हुई होगी उस किसान को, कितना गुस्सा इस सिस्टम के खिलाफ उस किसान को रहा होगा और आत्महत्या करने के लिए कितना साहस चाहिए यह भी सभी को पता है। मरने के अलावा उस किसान के पास सच्चाई साबित करने का और कोई ऑप्शन नहीं था। वीडियो बनाया और अंतिम शब्द उसके थे कि मेरे शरीर के अंगों को बेचकर पुलिस अधिकारियों को पैसे दे देना। किसान सुखवंत की आत्महत्या एक किसान की समस्या नहीं बल्कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों की प्रामाणिकता है, जिससे जनता परेशान है और ऐसा महसूस होता है कि सरकार और प्रशासन का पुलिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस जिसे जनता की सुरक्षा के लिए जाना जाता था, आज उसी पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड में एक के बाद एक ऐसे आंदोलन हुए जिसमें सरकार को मजबूरन जनहित और जनभावनाओं को देखते हुए फैसला लेना पड़ा। पहले भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच करवानी पड़ी, फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी और अब गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने किसान हत्याकांड में अपनी ही सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करने की मांग की है। और क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। कोई आत्महत्या शौक से नहीं करता है और निश्चित ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारे इस प्रदेश के जो धाकड़ धामी मुख्यमंत्री जी हैं, इस देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं की टीम का यहां का पुलिस कप्तान है। ये हो चाहे मैं हूं, सिस्टम में कोई भी हो, सिस्टम में बैठे हुए लोगों की कार्यप्रणाली की वजह से किसी गरीब का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं इस पक्ष का व्यक्ति हूं। घटना ऐसी है कि इस पे जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन मुझे लगता है कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है हालात बदलना चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए लोग सबको इस बात की चिंता करनी चाहिए कि काशीपुर का वो नौजवान दीपक मेहता, उसने क्यों गोली मारी। काशीपुर का व्यापारी अनूप अग्रवाल, उसके उद्योग पे पुलिस ने जबरदस्ती अपने ऑफिस में पुलिस के अधिकारियों ने बुला के उससे अंगूठे लगवाए, साइन करवाए। यह व्यवस्था बदलनी चाहिए और इन्हीं सब व्यवस्थाओं में शामिल अधिकारियों की मानसिकता दलाली में लिप्त हो चुकी है। कई चीजों को सत्ता पक्ष विपक्ष इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए, इंसानियत के नजरिए से देखना चाहिए। इस प्रदेश को हम लोगों ने सबने आंदोलन करके इस प्रदेश को बनाया था कि यह देवभूमि है और इस देवभूमि में कुछ राक्षस पैदा हो गए हैं जो अपने बच्चों के हित के लिए, मोटी कमाई के लिए, इनकी कार्यप्रणाली की वजह से पता नहीं कितने लोग अपना घर छोड़ के भागे हुए हैं। मैं उन नौजवानों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने आत्महत्या नहीं किया है, अब तक बचे हुए हैं, उनको हौसला रखना चाहिए। देखिए, दोषी अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं और राज्य सरकार का क्लियर स्टैंड है कि किसी भी विवादित मामले में और सिविल्स के मैटर में पुलिस किसी भी एक तरफा
पक्षपात ना करे, क्योंकि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जनता का भरोसा जीतना है और न्याय संगत कार्रवाई करते हुए पीड़ित की मदद करना है, ना कि पीड़ित को और पीड़ित करना। और ऐसे में अगर कोई पुलिस अधिकारी या शासन प्रशासन का अधिकारी दोषी पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और अधिकारियों और विभागों की गलती की वजह से अगर सरकार की बदनामी होती है और उनकी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है तो ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत कतई भी मान्य नहीं है और ऐसे कृत्यों की जानकारी होने पर तुरंत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाया जाना ये सरकार का एक निर्णय है। जब हम बात कर रहे हैं सुखवंत सिंह की तो बात कर रहे हैं उत्तराखंड के किसान की, और किसान की आत्महत्या में अगर नाम आ रहा है मणिकांत मिश्रा एसएसपी का, तो वो खुद ही अगर दूसरों का निलंबन कर रहे हैं तो वो खुद कैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर किसी के डाइंग स्टेटमेंट को हम मानते हैं तो सबसे पहले मणिकांत मिश्रा जी को हटाया जाना चाहिए। और अगर भाजपा के जो जितने लोग हैं, नेता हैं, आप बता रहे हैं कि उन्होंने भी कहा है, अरविंद पांडे जी ने, तो क्या इसका संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए? क्या आत्महत्या पे मजबूर कर दिया जाएगा? जैसे अनूप अग्रवाल गायब हो गया, उसकी ज़मीनों को, उसके काम को उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया थानों के अंदर। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल जब आ जाता है तो जनता को साथ खड़े होना होता है और इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं, सबको एक साथ होना होगा। हो सकता है कि धामी जी अलग खड़े हों, लेकिन उनको आईने दिखाने का काम हम कर रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से सुजाता पॉल जी और वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आरपी रतूड़ी जी, आपके पास से आना चाहूंगा। जब हम देवभूमि का नाम लेते हैं तो एक अलग ही भाव प्रकट होता है, जैसे हम खुद ही भगवान के घर में पहुंच गए हों और वहां पर पता चलता है कि जो पुलिस है उसके अंदर तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। एक किसान को इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। और अब आपके खुद के विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सुखवंत सिंह तो नया केस है, उन्होंने कई नाम उजागर किए। उन्होंने कहा है कि दीपक नेथा, अनूप अग्रवाल को जबरदस्ती पुलिस थाने बुलाकर अंगूठा लगवाया गया। और फिर आपके नेता बोलते हैं कि हमारी जो सरकार है वो कानून व्यवस्था में सबसे आगे। भूपेंद्र जी, निश्चित तौर पर ये बहुत दुखदायी घटना है। एक परिवार ने अपना नौजवान खोया। निश्चित हमारी सरकार बहुत संवेदनशील, माननीय धामी साहब ने तत्काल निर्णय लिया कि ऐसे अधिकारियों का पर कठोर कार्रवाई की जाएगी जिनकी वजह से एक नौजवान को इस आत्महत्या करनी पड़ी। पर मेरा एक कहना है, ये जमीन के मामले उस नौजवान को कम से कम कानून व्यवस्था पर न हो तो न्यायालय पर एक भरोसा करना चाहिए था। जमीन के मामले सिविल के मैटर होते हैं, एक बार उनको न्यायालय की शरण में जरूर जाना चाहिए था, बजाय आत्महत्या करने के। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए था जो इस तरह की दुष्ट प्रवृत्ति के, चाहे वो प्रशासन के लोग थे, चाहे वो ठग लोग थे। कोई मामूली मामला नहीं है, 4 करोड़ रुपए जमीन का मामला है। ऐसा भी नहीं कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उस वजह से उन्होंने आत्महत्या की हो। अगर प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से ये दुर्घटना हुई है, ठीक है, तो उनको न्यायालय की जरूर शरण बिल्कुल उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए था। और आपने शुरू में एक बात कही, जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप बोल रहे हैं कि उसको न्यायालय की कोर्ट में जाना था। मैं ये बोल रहा हूं कि उस इंसान ने जो वीडियो बनाई, गलती से वो इंसान आत्महत्या ना करता और वीडियो बनाकर ऐसे छोड़ देता, अब तक तो उस पर मुकदमा दर्ज कर ली थी पुलिस, उसे उठा के ले जाती। उपेंद्र जी, अगर इस तरह से न्यायालय की व्यवस्थाओं पर भरोसा आप नहीं रखेंगे और हर आदमी, ऐसे तो सुजाता जी बैठी है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, 1254
2024 और 25 नहीं में। रतूड़ी जी, ठीक है, ठीक है, सुनिए, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन जब बात उत्तराखंड की चल रही है तो आप कर्नाटक की बात को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको अपनी सरकार तो उत्तराखंड में बनानी है ना। ठीक है, रतूड़ी जाऊंगा आपके पास। सुजाता जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि ये सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त है, क्योंकि पीपीएस प्रोमोटीज बिना विजिलेंस क्लियरेंस के आईपीएस बनाए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करीबी पुलिस वाला जो उत्तर प्रदेश कैडर का है, वो चला रहा है इस राज्य को इस वक्त, और इसी कारण से ये सब हो रहा है। और यहाँ पे एक बात जरूर बताई जानी चाहिए इनको, अच्छा आईना दिखा रही हूँ। आईपीएस आईजीपी वाई पूरन कुमार एक दलित पुलिस वाले थे। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको बचाने की कोशिश करी जाए, जो इसमें आरोपी था इस हत्या का, इस आत्महत्या का। शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और उस एफआईआर में रोहतक के एसपी नरेंद्र बिरजानिया का नाम भी है। तो क्या है इस वक्त जिसमें मणिकांत मिश्रा को बचाया जा रहा है। अब आ जाते हैं दीपक मेहता। दीपक अग्रवाल 29 अक्टूबर 2024 को खुद को गोली मार देता है। अनूप अग्रवाल गायब हो जाता है। आरोप लगते हैं, और यही अरविंद पांडे हैं जो आके आरोप लगाते भी हैं कि उसकी बूढ़ी माँ गुहार लगा रही है, पूरा परिवार गायब है। इन्हें शर्म नहीं आती है सब बातें बोलते हुए। अब आ जाते हैं इस व्यक्ति पर जिसका नाम है, अरे सुन लीजिए, ठंड रखिए, ये उप निरीक्षक कुंदन सिंह। चुपचाप से सुनिए, सुननी पड़ेगी अब आपको। ठीक है, आराम से, नहीं नहीं, आपस में बहसबाजी नहीं। सुजाता जी प्लीज। रतूड़ी जी बकवास में नहीं होने देंगे। जरूरी है कि आप आराम से मैं बागेश्वर, सुन लीजिए, बागेश्वर का ये दरोगा 10 साल हुए हैं इसकी नौकरी को, कुंदन सिंह की, और इसके कार्यकाल में 2 बार मिसकॉन्डक्ट मिल चुका है इसको, 2 बार। और पूर्व कप्तान कोंडे, अक्षय कोंडे जो बागेश्वर के एसएसपी थे, उन्होंने क्या लिखा इसके एसीआर में? हिम्मत कैसे होती है इनकी बोलने वाली। मैं कोट कर रही हूँ, दरोगा राजकीय सेवा के लिए बोझ है, इसे भविष्य में अहम तैनाती न दी जाए, इसे पुनः अकेडमी भेजा जाए। दरोगा में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। फिर भी वर्तमान वाले ने इतना महत्वपूर्ण चार्ज आखिर किस खेल या किस कारण से दिया है, यह भाजपा की सरकार को बताने की जरूरत है। एक आदमी की मौत हो जाती है और भाजपा वाले ठीक है सुजाता जी, ठीक है, सच्चाई है। ठीक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है मैम, आपके पास हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी भी जुड़े हैं। नीरज जी, आपने भी देखा होगा उस किसान का वीडियो, और जो अंतिम शब्द थे उनसे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक किसान सुखवंत सिंह को प्रताड़ित किया होगा, जब उसने ये बोला कि जो मेरे शरीर के अंग है उनको बेचकर पुलिस अधिकारियों को पैसे दे दिए जाए। नीरज जी देखें, ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत मार्मिक घटना है। और दूसरी बात यह है कि देश दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा और अपनी आध्यात्मिक भूमि के लिए ये साथ रखने वाले राज्य के नेचर से कहीं भी इस तरह की घटना मेच नहीं खाती। इस तरह हमारे यहाँ लोग आते हैं आत्म शांति के लिए जी, और तीर्थाटन के लिए, 5 धामों के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। और ऐसे में इस तरह की घटना, ये हमारी प्रदेश की साख का बहुत बड़ा पत्ता है। और इस घटना पे बहुत, खाली प्रदेश नहीं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत खराब मैसेज गया है। दूसरी बात यह है, आपने उस वीडियो का जिक्र किया, मैंने उस पर खबर भी लिखी है वीडियो पे। जी सर, वीडियो देखा भी कई बार, और पिछले कई दिनों से लगातार उस पे अलग अलग चैनल्स पे डिबेट भी होती रही है जी। आप ये देखिए कि वो व्यक्ति मरने से पहले किस तरह की मार्मिक बातें कर रहा है, कि जो बात आपने कही उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। जी सर, कि मेरे मरने के बाद पहले वो कहता है कि मैं चौकी से लेके, थाने से लेके, कप्तान से लेके सब दरवाजे मैंने खड़खड़ाए, लेकिन जब कहीं से न्याय नहीं मिला, मुझे लगा कि मेरे लिए रास्ता बंद हो गया, दरवाजे सारे बंद हो गए, तो मेरे पास आखिरी अख्तियार यही है कि मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं। बिल्कुल। और वो इस बात को कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी, बच्चों के
अंग बेचकर अगर इनको पैसे की भूख है तो पैसा इनको दे दिया जाए। मतलब वो बात ये दर्शाती है कि कितनी शर्मनाक और कितनी शर्मसार ये घटना है कि एक व्यक्ति किस हद तक मतलब मजबूर हो गया और किस हद तक विवश हो गया, मतलब कैसी उसकी स्थिति उत्पन्न कर दी गई सिस्टम ने। और ये सिस्टम की बहुत शर्मनाक। बिल्कुल। और मैं नीरज जी ये बोल रहा हूं कि जिन लोगों को इस खबर के बारे में पता भी चल रहा होगा उनके अंदर भी पुलिस को लेकर एक गुस्सा अलग से निकल रहा होगा, ठीक है। अब वो लोग पुलिस के पास किस भरोसे से इंसाफ के लिए जाएंगे? मैं आगे थोड़ा सा और अपने बात पे जोड़ दूं सर जी। आपको दूसरी बात यह है, सरकार ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया, चीफ सेक्रेटरी से डीजीपी से रिपोर्ट तलब करी, उसके बाद थाना इंचार्ज को निलंबित किया, कुछ कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 26 लोगों पे एफआईआर हुई। हाँ। वो आदमी वीडियो में अपने विपक्षियों के अलावा पुलिस कर्मियों का, अधिकारियों का भी नाम लेता है। तो क्या खाली इतनी सी कार्रवाई से कि थाना अध्यक्ष निलंबित हो गया, बाकी लाइन हाजिर हो गया, थाना अध्यक्ष तो 6 महीने के बाद फिर बहाल हो जाएगा। बिल्कुल। ज्यादा उसके करेक्टर रोल में प्रतिकूल प्रविष्टि हो जाएगी और जो लाइन हाजिर हो जाए वो भी पोस्टिंग पे आ जाएंगे। तो क्या ये सजा काफी है? मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मानवीय दृष्टिकोण से, मानवीय संवेदनाओं को तार-तार करने वाली घटना के लिए बिल्कुल सर, सजा दी है हुई है। सही बात है। मैं आऊंगा आपके पास वापस। सुजाता जी, अभी मैं एक सवाल रतूड़ी जी से ले लेता हूं। रतूड़ी जी, अभी जो नीरज कोहली जी ने सवाल किए, एक तो वो जवाब दे देना, और दूसरा ये जो पुलिस प्रशासन को लेकर, पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये अभी कोई अचानक से पैदा नहीं हुआ। जो हम किसान सुखवंत सिंह की बात कर रहे हैं, दरअसल इसी किसान के खिलाफ 2018 में आईटीआई थाने में 420 के 4 मामले दर्ज किए गए थे और एक जसपुर में दर्ज किया गया था। सवाल यह उठता है कि जिन लोगों ने धोखाधड़ी की उनके खिलाफ भी 5 मामले हैं और अकेले इस किसान को पुलिस ने हिस्ट्री सीटर बना दिया। देखिए, मैं सुरेंद्र जी में पहले कह चुका हूं कि ये बहुत कष्टदायक है। मैं कोई इसकी पुलिस वालों की कोई बचाव की बात नहीं करूंगा। निश्चित तौर पर मैंने कहा, चाहे वो एसपी होगा, चाहे कितना बड़ा अधिकारी होगा, इसमें दंडित किया जाएगा। इसीलिए मजिस्ट्रेट की जांच शुरू हो गई है और जांच में दूध का दूध, ये धार्मिक सरकार है। ये कोई ऐरा गहरा नहीं है कि इसको दबाने का काम करेगा। नहीं, बिल्कुल सर। सर, हरिद्वार में रतूड़ी सर, बिल्कुल आईएएस अधिकारी भी जेल भेजे हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी जो नीरज सर बात बोल रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि किसी को सस्पेंड कर देना, निलंबित कर देना, लाइन हाजिर कर देना, क्या ये सजा काफी है? जब एक इंसान उनकी वजह से अपनी जिंदगी खो चुका है, उनका परिवार आज उनके बिना कैसे रह रहा होगा? उपेंद्र जी, ये संविधान से चलने वाली व्यवस्था है। संविधान में जो जो व्यवस्थाएं होंगी, कानून में जो जो व्यवस्था है, तत्काल किसी को फांसी नहीं लगाई जा सकती। उसकी विवेचना होती है, उसकी जांच होती है। जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। मैंने कह दिया कि वो कितना बड़ा अधिकारी हो, उसकी जांच जरूर करेंगे और छूटेगा नहीं कि उस व्यक्ति ने। लेकिन मेरा एक कहना, सवाल 4 करोड़ का था। नहीं, वैसे रतूड़ी जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी तक जो कई मुद्दे निकलकर सामने आए हैं, और जैसे हम अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात कर लेते हैं, अब सरकार ने जो सीबीआई जांच की सिफारिश की है वो भी जन भावनाओं को देखते हुए की है, जनता के दबाव में, वरना सरकार तो मेरे हिसाब से नहीं चाहती सीबीआई की जांच होती। उपेंद्र जी, अगर हवा में तीर मारने से कोई काम चलता हो, बेटी हमारी है, उसके हत्यारों को आजीवन कारावास हो गया, एक बार भी जमानत नहीं हो पाई। सरकार ने नहीं, बिल्कुल रतूड़ी जी, अगर आपको लगता है कि उस मामले में सब कुछ साफ हो चुका है तो आप फिर दोबारा क्यों सीबीआई जांच की सिफारिश कर रहे हैं? चलिए ठीक है, हवा में तीर मारे। मैं आता हूं रतूड़ी जी आपके पास। सुजाता जी,
सुजाता जी बोलिए। वीडियो अब जांच होगी ना, मानने की ये बात पता कर लग रहे हैं, तो जाएगा। मैं कुछ बातें साफ करती हूँ। ठीक है सर। ये बात बिल्कुल साफ है कि संविधान से चलता है देश, मगर संविधान से नहीं चल रहा है कानून, कानून से नहीं चल रहा है आज राज्य। यहाँ पे कई तरह के टैक्स लग रहे हैं और ये गैंग जो ऑपरेट कर रहे हैं काशीपुर में, इसके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ, अरविंद पांडे ने कहा है। और जो नाम अभी आपने सुनाए उनके मुखारबिंद से, दीपक अग्रवाल मेहता, अनूप अग्रवाल और अब किसान सरदार सुखवंत सिंह जी, अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन इसी राज्य में रणबीर एनकाउंटर हुआ था और जो उस समय एसएसपी का चार्ज लेते हैं आज वो मुख्यमंत्री के खास है। ये सारे लोग जो एसएसपी है, जो पीपीएस प्रमोटी आईपीएस है, ये सब सीओ रैंक के होते थे उस समय पे। अब सवाल ये उठता है कि जो ये एफआईआर है इसमें मणिकांत मिश्रा को नामजद क्यों नहीं किया गया, पहली बात। दूसरी बात, जो फोन है सुखवंत सिंह जी का वो पुलिस के पास है, उसमें उनके ईमेल्स चेक करे जाने चाहिए। जो मुझे पता चला है उन्होंने 70 से अधिक अधिकारियों और लोगों को, जजेस को वो पत्र लिखा है। वो जब तक बाहर नहीं आएगा कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा गया है। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में मैं बार बार कह रही हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है उसमें बिल्कुल साफ है कि सेक्शन 20 से कहता है कि जिसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, जिसने मणिकांत मिश्रा का नाम लिया है, उसकी बात को का मान रखते हुए मणिकांत मिश्रा को नामजद करना चाहिए। भाजपा के लोग आके बोल जाते हैं अवश्य न्याय होगा, मगर आप देख रहे हैं कि वीआईपी बाहर घूम रहा है, जबकि वीआईपी ही मेंस रिया है अंकिता भंडारी केस में। अब सुखवंत सिंह मामले में अगर ये बात साफ हो रही है कि उन्होंने अपने मुंह से एसएसपी के बारे में कहा और कितने दुख की बात है, उन्होंने कहा अपने 12 साल के बच्चे को उन्होंने सोचा वो मर जाएगा, मेरी बीवी मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो कहते हैं कि उसको सजा देना और उसको ये पैसा दे देना लेकर, गहने दे देना लेके, ताकि वो अपने बच्चों को पाल सके। ये दुखदाई है। ये मेरे राज्य का किसान है और उस किसान को तो यहाँ तक कहा गया कि यहाँ पे सिखों का मान नहीं होता। तो अगर ये सब सच है तो अब तक क्यों नहीं हो रही है कार्यवाही, क्यों नहीं सस्पेंड हुआ मणिकांत मिश्रा, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्यों वो हिरासत में नहीं। और आखिरी बात, उनकी पत्नी भी पीपीएस प्रमोटी आईपीएस है, वो इस वक्त कहाँ है ये पता लगाया जाना चाहिए। कहीं मैनेजमेंट के लिए उनको तो नहीं भेजा गया है बागेश्वर, उधम सिंह नगर, ये पता लगाए सरकार। और मैं बिना तथ्यों के कभी बात नहीं करती हूँ, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है उनके फोन पे ईमेल्स को चेक करना और स्वतः संज्ञान ले मेरा हाईकोर्ट, मेरा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है मैम, ठीक है। नीरज जी, आपको क्या लगता है ये जो अचानक से मतलब कोई ना कोई मुद्दा निकलकर सामने आ जाता है और बीजेपी के लिए जो चिंता का विषय बन जाता है, क्या 2027 में परेशानी होगी बीजेपी को? देखें कि ये घटना मैंने पहले ही कहा कि बहुत मार्मिक घटना है और सबसे बड़ा मसला सवाल ये है इसमें सरकार के ऊपर गंभीर प्रश्न खड़ा करने वाला जो है वो बीजेपी के नेता है, बीजेपी के विधायक है। बिल्कुल, आपने देखा कि किस लहजे में वो सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। अगर कोई विपक्ष का आदमी बोलता तो शायद कहते कि पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन सत्तारूढ़ दल का एक सीनियर विधायक और वो भी उस क्षेत्र को जो रिप्रेजेंट करता है वो इस बात को लेकर बोल रहा है। नंबर एक बात ये। नंबर दो बात ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि मृत्यु से पहले जो मृतक है वो अपने जीवन के समय में जो बात अपना कथन कहता है, जो अपना वक्तव्य देता है, उसको हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है। अभी रसोड़ी जी एक बात कर रहे थे कि उसको सत्य माना जाएगा, संविधान में व्यवस्था है। तो उसने अपने विरोधियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों को भी एक किस्म से इनडायरेक्ट वे में पार्टी बनाया, सबको उन पर भी एलिगेशन लगाए हैं, उन पर भी एलिगेशन लगाए हैं। तो आपने उनको पार्टी नहीं बनाया। तीसरी बात यह है कि लोगों के मन में इस बात को लेकर शंका है, इस बात को लेकर शक है, क्या पुलिस ही पुलिस की जांच करेगी तो क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? मुख्यमंत्री जी जरूर मैंने देखा कि एक्नॉलेज करते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन लोगों के मन में इस घटना को लेकर बहुत गहरा कष्ट है। ठीक है सर। रतोड़ी जी, लास्ट कमेंट जल्दी फटाफट। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहा है। ठीक है सर। तो इस घटना में मेरा तो ये कहना है कि राजनीति से ऊपर उठकर बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण से उस पीड़ित परिवार के साथ पूरा न्याय होना चाहिए। घटना में कोई छोटा आदमी शामिल है, बड़ा आदमी शामिल है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको
ठीक है सर। देखिए, पूरा आर रतूड़ी जी आम आदमी 20 सेकंड की, जल्दी, सजा समय का- कम है। सजा की व्यवस्था देखिए, उपेंद्र वो जी, उसके लिए जी भी सर। होनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं है कि जांच किसी के में साथ हम मैंने एलिगेशन के पहले आधार पर कह दिया, किसी को बता दें, लेकिन एक कोई जांच- कितना बड़ा अधिकारी हो, कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, वो छूटेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी और उस परिवार को न्याय मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या कुछ लेकिन आगे होगा। किसान फिलहाल समय की कमी है। होता सुजाता जी आपका भी, आरपी रतूड़ी जी आपका भी, नीरज कोहली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या को लेकर जिस तरीके से पुलिस सिस्टम की पोल खुल रही है और सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि जनता में भी कहीं ना कहीं गुस्से का माहौल है। जो अंतिम शब्द उन्होंने अपने वीडियो में कहे वो झकझोर देने वाले शब्द थे। अब इसमें बीजेपी के खुद विधायक सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।